ये आपके सामने जो फ्रिज है इसमें क्या है तो बहुत ज़्यादा मतलब ना के बराबर कूलिंग हो रही है। हालांकि कूलिंग तो हो रही है, जब इसमें हम मतलब हाथ हमने टच करके देखा उसके बाद देखा हमने कूलिंग हो रही है। तो अगर इसमें कूलिंग कम होती है, आपका जो रेफ्रिजरेटर तो इसमें कूलिंग कम होती है, तो वहाँ पे क्या रीज़न रहता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसमें जो फॉल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कूलिंग कम हो रही है तो आप थर्मोस्टेट की सेटिंग चेक करेंगे कि थर्मोस्टेट कितने पर सेट है। अगर वो कम पे है तो आप उसको ज़्यादा भी करते हैं, उसके बाद आपकी कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको देखना है कि आपका थर्मोस्टेट जो है आपका अगर समर है तो उसके 4 5 6 पे सेट है, उसके बाद भी अगर कूलिंग नहीं हो रही है, या फिर आपका जो है विंटर है उसमें क्या है 1 2 पे सेट है उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट रहता है। तो एक तो ये रहता है कि आपका जो है थर्मोस्टेट की सेटिंग कम होती है तो वहाँ पे कूलिंग नहीं होती है, या फिर फ्रीज़र में अगर होल वगैरह हो जाता है तो इस वजह से भी कूलिंग नहीं होती है। मतलब जो है कूलिंग बहुत ना के बराबर रह जाती है अगर गैस उसमें कम होती है। ठीक है, उसमें स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। बाकी अगर चाकू वगैरह लग जाता है तब भी दिक्कत आती है। तो उसमें क्या होता है, या फिर आपको देख लेना है कि आपका जो फ्रीज़र होता है उसमें क्या होता है एक सेंसर लगा होता है जो कि थर्मोस्टेट का निकल के सीधा फ्रीज़र में अटैच होता है। कभी कभी वो निकल जाता है तो इस वजह से वहाँ पे होता है कूलिंग ठीक से नहीं हो पाती, या फिर कूलिंग बहुत ज़्यादा ओवर होती है, वो बहुत ज़्यादा ओवर आइस जम जाती है। तब वहाँ पे क्या है आप आइस निकालते हैं उस समय क्या होता है चाकू वगैरह मार देते हैं, तब ये दिक्कत आती है। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल सेंसर निकला था वो हम कनेक्ट कर देंगे। बाकी जो है इसमें कूलिंग तो हल्की फुल्की हो रही थी, मतलब हल्की फुल्की कूलिंग हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही। थर्मोस्टेट की सेटिंग देखी वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। थर्मोस्टेट जो था वो अच्छे से सेट था। बाकी इसका सेंसर निकला था, वो सेंसर हम जो है इसमें कनेक्ट करके तो उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो सेंसर निकल जाता है तो वहाँ पे ओवर आइस जमती है, ये रीज़न रहता है। बट यहाँ पर कूलिंग कम हो रही थी। तो अभी क्या है हमने इसमें क्या है इसका ड्रायर जब हमने देखा चेक किया तो यहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो गई, मतलब सिस्टम चोक था, इस वजह से ये दिक्कत हो रही थी। तो चोकिंग जब होती है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे ये चीज़ हम क्लियर करेंगे। पहले क्या है चोकिंग होती है तो आपका ड्रायर में नमी आ जाएगी। हमने ड्रायर कट किया, उसके बाद देखा इसके अंदर ऑयल वगैरह बहुत था, यहाँ से फ्लैश किया यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑयल था। तो फिलहाल अभी क्या है मैं आपका जो है इसके बाद हमने फ्रीज़र की लाइन थी वहाँ से भी कट किए थे, मतलब इससे पहले, तो वहाँ पे भी ऑयल निकला। उसके बाद हमने कंप्रेसर की डिस्चार्ज कट की, उसके बाद हमने यहाँ चेक किया तो यहाँ देखा कंप्रेसर ऑयल फेंक रहा है साथ में, मतलब गैस के साथ कंप्रेसर जो है डिस्चार्ज लाइन से ऑयल आउट कर रहा है। तो ऑयल हम देख रहे हैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है यहाँ से। इतना फ्लैश किया मैंने फिर भी ये कंटिन्यू मतलब ऑयल निकल रहा था। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक आध मिनट आप चेक कर लेंगे कि अगर ऑयल आता है तो वहाँ पे ऑयल कभी कभी ऐसा होता है आहिस्ता आहिस्ता आता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, फिर ये दिक्कत नहीं होती है। तो हमने क्या काफ़ी देर तक काफ़ी टाइम तक हमने यहाँ पे अच्छे से फ्लैश किया। फ्लैश करने के बाद क्या हुआ, डिस्चार्ज लाइन बराबर कंटिन्यू अंदर से कंप्रेसर ऑयल फेंक रहा था। यही रीज़न था, सिस्टम चोक हुआ था कि रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल ऊपर जा रहा था, फिर फ्रीज़र में वो ऑयल इकट्ठा हुआ, हीटिंग कंडेंसर में ऑयल इकट्ठा हो गया और फिर ड्रायर में भी ऑयल आ गया। इसी वजह से सिस्टम चोक हो गया। मतलब सिस्टम जो चोक हुआ है वो मेन रीज़न वो यही है कि आपका कंप्रेसर जो है जब ऑयल फेंकना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे सिस्टम आपका चोक हो जाता है, या फिर आपका कंप्रेसर की जो पंपिंग होती है 500 PSI होती है, अगर वो कम हो जाती है तब भी सिस्टम आपका कूलिंग नहीं करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयल फेंक रहा है कंप्रेसर। अगर आपका डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर ऑयल फेंक रहा है, जैसे कि आपने फ्रीजर से चेक किया, फ्रीजर की लाइन कट करके जो आपकी सक्शन लाइन होती है वहाँ से कट करके चेक किया, वहाँ पे ऑयल आ रहा है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज लाइन आपने कट की, उसके बाद भी मतलब जो हीटिंग कंडीशन जहाँ पे जो टायर लगता है वहाँ से कट की, उसके बाद भी ऑयल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन कट करके उसके बाद देखेंगे 100% आपका अगर ऑयल आता है तो 100% आपका जो कंप्रेसर है वो मतलब तेल ऊपर की साइड फेंक रहा है, रेफ्रिजरेंट में साथ में ऑयल जा रहा है। हमने ये भी कट किया, वहाँ पे भी ऑयल आया, मतलब पिन वाल की साइड, और कंप्रेसर जो है बराबर ऑयल फेंक रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप देख रहे हैं सक्शन लाइन से भी ऑयल बूंदे बूंदे गिर रही, बूंद बूंद कंप्रेसर की साइड। तो इस कंडीशन में कंप्रेसर आपका खराब होता है। तो आप कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे, उसके बाद 100% जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हीटिंग कंडीशन रिप्लेस करेंगे, अगर ऑयल बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फ्रीजर आप देख लें, अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, या फिर आप लिक्विड जो है आप R-वाइस रेफ्रिजरेंट या फिर नाइट्रोजन से आप फ्लैश कर सकते हैं। बाकी से सब कंप्लीट करके आप कनेक्ट करके उसके बाद जो है अगर आपके पास कंप्रेसर सेकंड हैंड है आपको ठीक है तो आप वो इंस्टॉल कर ले, वरना आपको न्यू कंप्रेसर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है हमने सारी जो लाइनें हैं कनेक्ट कर दी। उसके बाद जो एक कंप्रेसर हमारे पास सेम था सैमसंग का, वही हमने इंस्टॉल कर दिया। तो अभी क्या है फिलहाल कूलिंग एकदम प्रॉपर करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अच्छे से मतलब जो है कूल करने लगा है। बाकी जो है
अगर कभी भी आपके सामने ये दिक्कत आ रही है, कूलिंग कम कर रहा है, तो हो सकता है आपकी रेफ्रिजरेंट कम मतलब कम हो, या फिर आपका कहीं न कहीं लीक होता है तब ये दिक्कत आती है, या फिर आपका सिस्टम चोक हो, या फिर आपके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो। जब कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है तो एक पहचान बता देता हूँ, आप कैपिलरी ट्यूब पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी या फिर आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ से आप क्लियर कर सकते हैं। या फिर आपका हीटिंग कंडेंसर की लाइन जो होती है 2-4 हीट होती है और बाकी हीट नहीं होती है, तो आप उसके बाद जो है सब कुछ चेक करके इसके बाद इसका जो सेंसर है वो भी सेंसर लगा दें जो कि थर्मास्टेट से गुजर के सीधा नीचे आता है। अगर ये नहीं लगा होगा तो आपका जैसे आप निकल जाता है तो उस समय क्या होता है, ये मतलब जो है कूलिंग को सेंस करता है, कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलता रहता है। तो अगर ये निकल जाएगा, आइस ओवर जमेगी, फिर आप आइस निकालते हैं उस समय चाकू वगैरह का यूज़ नहीं करना है आपको। डिफ्रॉस्ट वाला बटन प्रेस कर देना, उसके बाद जो दिक्कत है 100% दूर हो जाएगी। तो फिलहाल इस तरीके से आपको काम करना है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा फेंक रहा है कंप्रेसर, तो आपका कंप्रेसर 100% खराब है।